और उनकी तरफ से आपकी पार्टी ऑफिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या कहना चाहोगे इसमें? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया पर्सनालिटी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों को बुलाया गया और आप लोग आज हमारे दरमियान आए। और जैसे कि आप सब जानते हो कि मेरे प्रभाग 30 में एक स्लॉटर हाउस है जिसकी तामीर मेरी वालिदा 2007 में जब नगर सेविका चुनकर आई थी समाजवादी पार्टी से, उस वक्त अशीन राउत मैडम, असलम अंसारी भाई, ये मेरी वालिदा के साथ नगर सेवक बनकर आए थे समाजवादी से। उस वक्त किस्मत कॉलोनी में जब स्लॉटर हाउस का तामीर किया वो मेरी वालिदा थी, जब मेरे वालिद साहब मरूम नसरुद्दीन नाइक हयात थे। मैं देख रही हूँ कि कुछ दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके काफ़ी विवाद चल रहा है। प्लीज़ साइलेंट पे डालो फोन। काफ़ी दिनों से स्लॉटर हाउस को लेके बहुत विवाद चल रहा है। जिस प्रभाग में हम इतने सालों से नगर सेवक 15 साल से रहे, जिस प्रभाग से मेरी वालिदा चुन के आई, वहाँ के स्लॉटर हाउस की तामीर हमने की। और आज मैं देख रही हूँ कुछ लोगों ने हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि से, नजीब मुल्ला साहब के प्रयासों से जो मेरे प्रभाग में स्लॉटर हाउस का काम किया गया, चलती की ट्रेन में कुछ तुतारी वाले सवार हो रहे हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं, मिस्टर फेक LLB, कि आप रहते थे मैक कंपनी में और हम रहते थे पहले से शरीफा रोड पे। आप मेरे प्रभाग में रहने आए, हम पहले से वहाँ बोर्न एंड ब्रॉटे, आप मेहमान बनकर वहाँ पर मेज़बान बने हो। तो ये ना बोले बड़ा मेहरबानी कि आप, ये मोहल्ला हमारा है, आपसे पहले से वो मोहल्ला हमारा है, क्योंकि मेरी वालिदा 2007 से समाजवादी पार्टी से चुनकर आई नगर सेविका है। और मैं आपको बता दूं, ये प्रयासों इनके प्रयासों से तो शहर में शंघाई भी बनने वाली थी। विधायक जी के प्रयासों से तो शहर में हैंगिंग मार्केट भी आ रहा था, प्लेग्राउंड आ रहा था, गार्डन आ रहा था, ना जाने फ्लाईओवर्स आ रहे थे, बहुत कुछ आ रहा था। आज तक वो सारे प्रयासों से जो इनका आ रहा था वो कचरे के डब्बे में पड़ा है, जो दिखाई नहीं दे रहा शहर में। इन्होंने कहा हमारी पार्टी जब एक थी तब मैंने मांगनी की। मांगनी तो शहर का नागरिक भी करता है। मांगनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है ये वर्क ऑर्डर जो मैं आपको बताती हूँ। ये वर्क ऑर्डर की कॉपी है और ये GR है। 25 जुलाई 2024 का ये GR। और ये जो मैंने गोल की हूँ ना 11वें नंबर पे, कादरी कॉलोनी का कादरी मस्जिद किस्मत कॉलोनी कंक्रीटकरण करने, इसका खर्च 20 लाख। ये जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला हमारे भाई 50 कोटी का बजट जब इलेक्शन के दरमियान मुमरा कौसा के लिए लाया गया, ये काम उस वक्त हमने दिया था जब हमने नजीब भाई का हाथ थामा था। और उसकी वर्क ऑर्डर की कॉपी 9 अक्टूबर 2024 को ही आ गई। मैं तो फुल प्रूफ लेके बात कर रही हूँ मिस्टर फेक LLB। तुम्हारी तो LLB की सर्टिफिकेट भी नकली है क्या असली अल्लाह ही जानता है। तुम्हारे जैसा प्रयासों में नहीं बात करती मैं वर्क ऑर्डर और GR की कॉपी लेके बात करती हूँ। तो डू नॉट टॉक एनीथिंग नॉनसेंस। ये कहते हैं कि ये काम स्लॉटर हाउस का हमने किया। मैं पूछना चाहती हूँ, जब ये स्लॉटर हाउस का काम तुमने किया, ये निधि तुम्हारी है तो ज़रा निधि तो मेंशन करो। ये विधायक जी की पर्सनल निधि है, ये माइनॉरिटी फंड है, ये विशेष है, ये कौन सी निधि है मुझे मालूम तो पड़ना चाहिए। जब तुमने ये काम किया तब तुमने उद्घाटन क्यों नहीं किया चोर की दाढ़ी में तिनका? तब तुमने मीडिया को बुला के जागरूक क्यों नहीं किया कि मेरे प्रभाग 30 में स्लॉटर हाउस का काम होने जा रहा है? मैंने कुछ रोज़ पहले जब अपने फेसबुक लाइव पर स्लॉटर हाउस के बारे में डाली कि ये प्रभाग में जो स्लॉटर हाउस का काम हुआ ये हमारे अजीत दादा पवार साहब की दी हुई निधि और नजीब भाई के प्रयासों से किया गया, तब ये बरसाती मेंढक जाग उठे। हमारे लाए हुए कामों को अपना चेहरा बताने वाले तुमसे बड़ा गद्दार और तुमसे बड़ा चोर कोई हो ही नहीं सकता मोहल्ले में। कुछ दिन पहले, कुछ रोज पहले बारे में बात करें, LLB कौन है? LLB कौन है इनकी प्रभाग में? बोले जा रहे कौन है, किसके खिलाफ बोले, कुछ बताए? इस्लामुद्दीन भाई
इतना बड़ा वो नाम नहीं है जो मैं अपनी ज़बान से लूँ। मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस LLB बहुत है। LLB फेक जो तुतारी में है, जो किस्मत कॉलोनी में ऑफिस डाल के बैठे हैं, अपने आप को लॉ बताते हैं कि मैंने लॉ की स्टडी किया हूँ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द लॉ अगर पूछूंगी तो वो बोल भी नहीं पाएंगे। और हमें गद्दार कह रहे हो, हमसे आप कह रहे हो। चलो मैं नाम ले लेती हूँ, जावेद जी मेडिकल। आप सुने एक बात, आप कहते हो कि हम गद्दार है, हमने पार्टी तोड़ी, हमने विधायक को छोड़ा। तुम तो एक वक्त पे महीन कुंबलेकर जी के खास थे, तुमने तो उनका दामन थामा था। फिर तुम नजीब मुल्ला जी के खास थे, फिर तो तुम विधायक जी के खास हो। तुम तो तीनों जगह तवाफ किए, तुमको तो तीनों के हिस्सों की चूड़ियां मैं पहुंचाती हूँ तुम्हारी ऑफिस पर। तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो कि समाजवादी पार्टी जब हम छोड़ के आए और विधायक जी का हाथ थामा तब वफादार थे। जब शमीम भाई ने विधायक जी का हाथ थाम के समाजवादी छोड़ा तो क्या शमीम भाई भी गद्दार है? क्या भाई साहब भी गद्दार है? ज़रा जवाब देंगे। मुसलमानों को गद्दार कहना मिस्टर LLB बहुत आसान होता है। क्या आप कह सकते हो कलवा के वो नगर सेवकों को जिन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा, क्या है तुम्हारे में हिम्मत? क्यों जब उन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा तो तुम्हारे हाथों में चूड़ियां हैं कि तुम्हारे मुंह में ताले लग गए कि तुम बोल नहीं सकते कि क्यों हमारे विधायक का हाथ छोड़ा? तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। कलवा वालों को जरा बोल के दिखाओ तो तुम्हें मैं मान जाऊं। जावेद जी मेडिकल, मेरा ओपन चैलेंज है, बोल के तो दिखाओ। कभी देवेंद्र फडणवीस के पुतले तो जलाते तुम, क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में हिम्मत है? हमको कहते हो गुस्ताखे रसूल, हाँ? और तुम्हारे विधायक उनके साथ सुबह शाम बैठ रहे, श्रीकांत जी शिंदे से मुलाकात करते, हाँ? एकनाथ जी शिंदे के आगे हाथ जोड़ते अपने कामों के लिए। तो इलेक्शन के बाद क्या वो गुस्ताखे रसूल नहीं रहे? अब वो उनके दोस्त हो गए, अब तुम रिश्ते निभा रहे हो। ये सारी बातें ना करें, ये काम हमारा है और ये काम हमने अजीत दादा पवार साहब से इसकी मांगनी की। अपना बैनर लगा के चोरों की तरह ये मत बताओ लोगों को कि ये निधि तुम्हारी है। प्रयासों से काम नहीं होता, काम वर्क ऑर्डर से होता है, काम बजट से होता है, काम GR आने पे होता है। पैसा लगता है काम के लिए, बजट लगता है। तुमने आज तक 2007 से मेरी वालिदा जब से नगर सेविका बनी तो वो समाजवादी पार्टी से चुनकर आई थी। विधायक जी 2009 में मुमरा में आमदार बने और मेरी वालिदा और हमारी पहचान मेरे मरूम वालिद साहब के नाम से, विधायक जी की पहचान मुमरा कलवा से, ये चुने हुए नगर सेवकों के वजह से है। अगर हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी में होकर हमने उनका दामन नहीं थामा होता, ये सोच नहीं रखी होती कि वे हमारे शहर को आगे बढ़ाएंगे, तो आज वो इस शहर से विधायक नहीं होते। सो ही शुड बी थैंकफुल कि 2007 में जितने भी कॉरपोरेटर्स थे, चाहे वो अश्विन राउत हो, चाहे मेरी वालिदा हो, चाहे वो राजू अंसारी जी हो, सभी लोगों ने उनका हाथ थामा था, सभी लोगों ने। और आप कहते हो कि आप इनके खैरात पे हो। खैरात पे तो तुम्हारी ऑफिस का खर्चा चलता है, खैरात पे तो तुम घर घर राशन बांट रहे हो किसी और के पैसे से। सुना है हाल ही में डिजिटल मीडिया भी किसी के दिए हुए खैरात पे तुम्हारी चल रही है। और खैरात की बातें करते हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि कोई पान पट्टी वाले के तुम कर्जे में हो जो आज तक नहीं चुका रहे हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बेकरी वाले का भी कोई कर्जा पेंडिंग है जिसको तुम दे नहीं रहे हो। वो बेचारा गरीब मजदूर रोज सुबह शाम दुकान खोल के धंधा करता है, उसको आप धमकी देते हो कि मैं लाल पानी का नल काट दूंगा, पानी की पाइप काट दूंगा, मैं तेरी लाइट कटवा दूंगा। जब तुम उसके दुकान से कुछ खरीदते हो तो पैसा भी दो, अपने अंदर झांको, क्योंकि इतने तुम्हारे खास जितने भी है ना आजू बाजू, उनमें से काफ़ी लोगों ने तुम्हारी डिटेल दी कि मैं कंपनी से आके किस्मत कॉलोनी के हीरो बनते हो। जितने साथ में लेके तुम अपने चरसी घूमते हो ना, जो गांजा चरस बेचते, तुम्हारे जैसे कैटेगरी के लोगों को मैं बहुत खूब जानते हो। हमको क्या बोलते हो तुम? चूड़ियाँ तो तुमको पहनने की ज़रूरत है, तुम तो रात के अंधेरे में मुझे बोलो मत। जावेद जी मेडिकल, अगर मैंने खोल दी ना ये बात कि तुम आवाज साहब को यहाँ खुश करते हो और जाके रात के अंधेरी में राबोड़ी में नजीब मुल्ला से मिलते हो, क्यों मिलते हो भाई? तुम बड़े वफादार हो, क्यों मिलते हो? क्यों घबराते हो? एक नाव में सवार रहो ना। हमने छोड़ दिया, गर्व से बोलती हूँ, ईमान वाले का साथ दी मैंने, मुझे कोई अफसोस नहीं। और जब भी कोई ईमान वाला मुमरा शहर से आमदार के लिए खड़े रहेगा, सबसे पहला इंशाल्लाह हम ही लोग खड़े रहेंगे उसके लिए। क्या बात? क्या कहना चाहोगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में?
आज की देखिए कल बकरा ईद है। सबसे पहले तो तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने शहर के उन उलमाए कराम से हाथ जोड़ के आज के दिन ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत सीरियस इशू है। हमारे शहर के जिस तरीके से खेला जा रहा है, लगातार आपके कानों में एक बात सुनाई पड़ती होगी कि स्लाटर हाउस यहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है। 11 एकड़ का स्लाटर हाउस था, 6 एकड़ में तब्दील हो गया। मैं कल आमदार साहब का दौरा देख रहा था, बहुत दौरे कर रहे थे। आमदार साहब, कुछ शर्म अगर बची है, आपके अंदर कोई सोच बची है, तो जो आप हर इलेक्शन में आके हमारे उलमाए कराम को साथ में लेके, वो बेचारे उनको पता नहीं रहता, उनकी बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरों की बातों पे यकीन करना छोड़ दीजिए। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई इस विधानसभा का आमदार है, जो लगातार स्लाटर हाउस आज क्या हो रहा है, नए नए कानून आते हैं, तमाम लोगों को सोसाइटी के अंदर यहाँ वहाँ कुर्बानी करने में परेशानी होती है, लोग परेशान हाल होते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। आज अगर ये स्लाटर हाउस होता, 10 लाख की ये आबादी इस शहर की, जो हम जब वोट देते हैं, इनके बहकावे में आके कुछ लोग आके जब ये बातें करते हैं, जैसे एमपी के इलेक्शन में 1 लाख से ज़्यादा हम वोट दायरेकर को दिए। आज उलमाए कराम और मुमरा कौसा की आवाम भी इस बात को सोचे कि उससे क्या फ़ायदा हुआ। आज जो आंदोलन कर रहे हो, कहाँ पे कर रहे हो, दरगाह का कल्याण की, जो हाजी मलिक की दरगाह, उसके खिलाफ कर रहे हैं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। तो आमदार साहब से एज ए रिक्वेस्ट है कि शहर के अंदर कल बकरा ईद है, अगर आज स्लाटर हाउस होता तो कम से कम इस शहर के लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचता। लेकिन इस उम्मीद के साथ में जो हमारी बहन ने अभी पूरी बातें आपके सामने रखी, मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा। ये बात आप अपने इंशाअल्लाह वो जो 6 एकड़ का स्लाटर हाउस जो बचा हुआ है, वो टीम नजीमुल्लाह बहुत जल्द लाएगी।